तो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अफ्रीका के घने जंगलों में और जहां पर हमने एक नई स्पीसीज को फाइंड आउट कर लिया जिसका नाम है अलाइड एंगल। अलाइड एंगल की क्या होता है कि भाई एक आंख होती है, दो नाक होती हैं और दो कान होते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। मैं किसी स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दो एंगल्स की। जो दो एंगल्स जिनका सम हमेशा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 90। क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 90, लाइक दैट। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड सो ऑन, लाइक दैट। मतलब ये सारे आप देख पा रहे हो कि ये कैसा भी 90 के मल्टीपल है। 90 इंटू जीरो करूंगा तो 0 डिग्री, 90 इंटू वन 90 डिग्री, 90 इंटू टू 180 डिग्री, 90 इंटू थ्री 270 डिग्री। ये सभी क्या है? सम। तो अगर दो एंगल सेलेक्ट करूं, इनका सम क्या हो, एक थीटा वन और एक थीटा टू, इनका सम या फिर सबट्रैक्शन क्या आए, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री 270 डिग्री, लाइक दैट। तो उन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलूंगा? अलाइड एंगल। सो एक एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर एक पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहा हूं, थीटा वन एंड थीटा टू, जिनका सम एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में क्या आएगा, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री। जैसे अगर मैं बात करूं 120 डिग्री की, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, दे आर अलाइड एंगल। अगर मैं दोनों का सम करता हूं तो क्या आता है भाई, मुझे मिलता है 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं दीज टू आर अलाइड एंगल। अगर मैं बात कर रहा हूं 120 डिग्री एंड 30 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस की बात करूं यहाँ पर, प्लस की बात करूं तो डिफरेंस की बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90 और मल्टीपल ऑफ 90 है। ठीक है भाई। तो मैं इन्हीं दो एंगल्स की बात कर रहा हूं, ये क्या होते हैं, अलाइड एंगल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अलाइड एंगल से हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि भाई हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज होंगी। मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां पर। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो साइन 120 डिग्री, मुझे फाइंड आउट करना है साइन 120 डिग्री, तो मैं 120 का अलाइड एंगल आप लोग जानते हो क्या होता है, या तो 60 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है। 60 या 30 दोनों ही अलाइड एंगल है। तो मैं 120 को इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर 60 होगा तो टोटल कितना बन रहा है, 180। तो मैं 180 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस 60। इतना क्लियर है भाई? और या फिर साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30। इतना कर सकते हो ना? तो इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं बताऊंगा कुछ रूल्स आपको इसको चेंज करने का, कि साइन 180 माइनस 60 है, अगर यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 90 है, 180 इज अ मल्टीपल ऑफ 90, लेकिन कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल पर हम लोग साइन को क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन लिखेंगे, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 प्लस 30, 90 पर मैं क्या कर दूंगा, 90, इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देन मैं लिखूंगा साइन को क्या लिखूंगा, कॉस, और थीटा 30, दिस वन। कॉस 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो, √3/2। दोनों ही केसेस में √3/2 मिलना था, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, साइन 120, यहाँ पर भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, साइन 120 की। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है भाई बच्चों, दिक्कत आ रही है कि सर ये क्या किया है आपने, ये अचानक से यहाँ से ये क्या लिख दिया, ये अचानक से यहाँ से आपने किस तरीके से लिख दिया। तो हम लोग इसी का रूल्स बताने वाले हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर भाई? ध्यान से समझना है इसको। मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एक क्वाड्रेंट। क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए, चार क्वाड्रेंट। अब चार क्वाड्रेंट है, तो मैं एंगल की बात करूं तो हमेशा एंगल जो मेजर करेंगे, अगर मेरे पास ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, तो टर्मिनल रे और इनिशियल रे के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल की बात कर रहे हैं हमेशा, इसको ध्यान से समझ लेना भाई। इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं बोलूंगा दिस इज द एंगल, एंगल फ्रॉम एंड, ये एंगल भी, इसका रोटेशन इस तरीके से आप लोग याद रखना, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में आपको बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में भी। जो वॉच होती है, वॉच को आपने देखा होगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग इस तरीके से रोटेट करोगे, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और विद विच एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आप लोग जानते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ से इसके साथ में मैं क्या बनाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोलूंगा थीटा। तो हमेशा इस थीटा की बात करेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने देखा कितने क्वाड्रेंट है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है शायद, सेकेंड क्वाड्रेंट दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट बात करूं तो ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। क्लियर है? आप लोगों को जो याद रखना है, यहाँ अगर देख पा रहे हो आप, मैंने साइन को साइन में ही लिखा, लेकिन साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉस में। तो यहाँ पर 180 था, यहाँ पर 90 था। तो 180 क्या है कि 90 का ऑड मल्टीपल है, सॉरी 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 2 180 एंड 90 इंटू 1 90। तो ऑड मल्टीपल पर रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से चेंज होगा, इसके लिए हम लोग रूल देख लेते हैं। क्या रूल है अपने पास कि जैसे रेशियो विल चेंज, ratio will change when angle is odd multiple of 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बस यही देखना है हमने को कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन रेशियो विल चेंज अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि साइन को मैं क्या लिखूंगा, साइन को मैं लिखूंगा कॉस, और कॉस को क्या लिखूंगा साइन। टेन को क्या लिख सकता हूं कॉट, देन कॉट को क्या लिख सकता हूं टेन। ऐसे ही सिमिलरली सेक विल चेंज इन कोशेक एंड कोशेक विल चेंज इन सेक। ठीक है। और नेक्स्ट, जब when angle is even multiple, when angle is even multiple of 90, then there is no change in ratio, there is no change in ratio। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि कर क्या रहे हैं अपन लोग। अब जैसे रेशियो तो चेंज होगा, एक और बात बतानी भाई कि हमेशा रेशियो चेंज करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग याद रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो, कितने रेशियो होते हैं अपने पास, 6 रेशियो होते हैं। सभी रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी रेशियोज की वैल्यू, मैंने आपको टेबल बताई थी भाई स्पेसिफाइड एंगल पे, तो वहां पर मैंने 0 से 90, ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है 0 डिग्री होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री, एंड ये 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, एंड अगेन 360 डिग्री। तो 360 पर अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। देन 360 के बाद में अगर मैंने दूसरा रोटेशन चालू किया तो 360 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 450, देन 540, यहाँ कितना आएगा 630, देन नेक्स्ट 720। कितने राउंड कंप्लीट किए हमने, 2 राउंड कंप्लीट किए। 2 राउंड के बाद में थर्ड राउंड पे जा सकते हैं, फोर्थ राउंड में भी जा सकते हैं, फिफ्थ राउंड पे भी जा सकते हैं। एंगल अपने आप इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। तो 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है भाई अपने आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री टेबल में आपने देखा होगा, टेबल में सभी रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। सभी रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब सेकंड बात करें कि 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली एंड ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से, 180 से 270, देन यहां पर क्या होता है 10 एंड कॉट, ओनली दिस आर पॉजिटिव। 10 एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव मैंने लिख दिया यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, एंड अदर वन आर सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर है भाई? अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं, जैसे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास cos 315 डिग्री की वैल्यू बतानी भी। अब cos 315 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना है, cos 315 डिग्री का एक एलाइड एंगल ढूंढना है। 315 डिग्री का अलाइड एंगल क्या हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ऐड होने से क्या बनेगा, ये 360। तो मैं क्या लिख दूं कि अगर 360 में से
45 डिग्री माइनस करूंगा तो सर मुझे क्या मिलेगा, 315 डिग्री मिलेगा। तो क्वाड्रेंट अभी हमने देखे थे, क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट बनाया था, क्वाड्रेंट में 360 कहां पर आता है, यहाँ पर 0, 90, 180, 270 एंड 360 मैंने अभी बताया था। एंड 360 माइनस 45 डिग्री, तो 360 में से माइनस 45 है, या फिर आप इसको भी चेक कर सकते हो कि 315 डिग्री, 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई, कॉस होता है पॉजिटिव, ये कॉस है पॉजिटिव रहेगा, मैंने बताया था अभी। अब 360 डिग्री है, 360 डिग्री को आप देखें तो 360 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 4, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो मैंने बताया इवन मल्टीपल पर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, कॉस का कॉस ही लिखूंगा, और यहाँ पर 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू शायद आपको पता है 1/√2। क्लियर है भाई, और क्वेश्चन करेंगे जब क्लियर होगा अपने पास। एग्जाम्पल है सेकंड, सेक 210 डिग्री, सेक 210 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूं कि 210 डिग्री का अलाइड एंगल क्या हो सकता है। सेक 210 डिग्री का अलाइड एंगल सर 30 हो सकता है। कैसे कि सर इसमें से अगर 30 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो सर 180 हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना किसी एंगल्स में या तो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, दोनों का सम या सब्सट्रैक्शन, 180 90 मतलब मल्टीपल ऑफ 90। तो मैं क्या लिख दूं इसको, 180 प्लस 30 लिख सकता हूं। सेक 180 प्लस 30। अगेन आप लोग क्वाड्रेंट बनाओगे, क्वाड्रेंट मैंने मेरे से बना रखा है, लेकिन क्वाड्रेंट बना के देखें, आप लोग हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जिससे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। सेक 180 डिग्री प्लस 30, अब 180 डिग्री प्लस 30, 180 क्या है, कैसा मल्टीपल है, 180 इज अ इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन मल्टीपल पर रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं होता है सर, ये सेक 30। अब 180 प्लस 30, 210 डिग्री, 180 यहां पर होता है, तो 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो सर साइन कैसे लगा देंगे, नेगेटिव। एंड सेक 30, सेक 30 की वैल्यू, अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ सेक 210 डिग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना भाई, मैं बार बार आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। क्वेश्चन है कोशेक 1125 डिग्री, कोशेक 1125 डिग्री, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लिया हमने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्वाड्रेंट है तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब काफी फैमिलियर है इस स्पीसीज से, हम लोग जो हमने अफ्रीका के घने जंगलों में हमने फाइंड आउट की थी कोशेक 11, अब इससे हम लोग डरने वाली कोई बात नहीं है। तो 1125 डिग्री, वही यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90, यहाँ 180, 1125 डिग्री। तो 90 का मल्टीपल की बात करूं तो 90 इंटू 2 180, देन 270, देन 360, देन 540, सॉरी 450, एंड देन 540, देन 630 और 90। कुछ है 1125 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, वो 90 इंटू कितना लिखू भाई, 90 10 जा 900, एंड 90 11 जा 990, एंड 90 12, 19 12, 90 इंटू 12 कितना होता है, 1080 होता है। और 1080 में कितना आप ऐड करोगे, आप ऐड करोगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1125 डिग्री। तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ, कोसेक 90 डिग्री इंटू 12। अब ये 90 कैसा मल्टीपल है भाई, इवन मल्टीपल है, देन इवन मल्टीपल है तो सर क्या करना पड़ेगा, इवन मल्टीपल है तो कुछ नहीं कर सकते, रेशियो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखूंगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं हम लोग, साइन चेक करते हैं कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। 1125 डिग्री आपको चेक करना पड़ेगा ये यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 630 यहाँ पर कितना आएगा 720, 90 इंटू ये कितना हो गया 8, यहाँ पर 19 टू 11, सॉरी 19 टू 9, 19 टू 10, 19 टू 11, 19 टू 12, मतलब 1080 यहाँ पर आएगा।
और 1080 में 45 कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो प्लस वैल्यू कोशेक 45, कोशेक 45 आंसर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और, साइन 240 डिग्री, इसकी वैल्यू भाई आप लोग बताना कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहां पर एक एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं कि साइन 480 डिग्री, साइन 480 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 480 डिग्री भाई। तो साइन 480 डिग्री, 480 के अलाइड एंगल के लिए मैं लिख सकता हूं कि सर 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसका 480 का अलाइड एंगल क्या है? 30 डिग्री है। 480 में से 30 माइनस करूंगा तो 450 आएगा, और जब 450 क्या है? 450 इज अ मल्टीपल ऑफ 90। कौन सा मल्टीपल है? 90 इंटू 5 प्लस 30। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 इंटू 5 रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल पर रेशियो चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में, और यहां पर क्या लिखूंगा? cos 30 लिखूंगा, cos 30। और साइन की बात करें प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा? तो साइन की बात करें, हम लोगों ने क्वाड्रेंट बनाया है, क्वाड्रेंट में 450, ये यहां पर देख पा रहे हो आप, 450 इज दिस एंगल, 450 के बाद में प्लस 30, तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 480 की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो cos 30 की वैल्यू ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। cos 30 की वैल्यू √3/2, ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। और चलते हैं आगे, कुछ पार्ट और रह गया, जैसे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स मतलब जैसे अगर मुझे लिखना है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए? साइन माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कर सकता हूँ। 0 डिग्री माइनस क्या होता है भाई? माइनस थीटा, माइनस थीटा, इसका राइट एंगल क्या होगा? इस तरीके से थीटा होगा ना, तो साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 0 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोगों ने क्वाड्रेंट बनाया बनाया था, क्वाड्रेंट में 0 डिग्री कहां पर था? यहाँ, और 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब 0 से कुछ कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 डिग्री कौन सा मल्टीपल है? 0 डिग्री इवन मल्टीपल है भाई 90 का, दिस इज 0 इंटू 90। इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, और यहाँ पर थीटा आएगा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। देन साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन। सिमिलरली cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा को अगेन मैं क्या लिखूंगा? cos 0 डिग्री माइनस थीटा, एंड cos 0 डिग्री माइनस थीटा 0 डिग्री से कुछ कम, cos इवन मल्टीपल है 0 का, तो ये क्या हो जाएगा? cos का cos रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? cos पॉजिटिव रहता है। सिमिलरली tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होगा? tan 0 डिग्री माइनस थीटा, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, tan थीटा। साइन कैसा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan सर नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन माइनस थीटा क्या बन गया? माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा क्या हो गया? प्लस cos थीटा। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, मतलब जो साइन के अंदर जो माइनस होता है और tan के अंदर जो माइनस होता है, वही माइनस सिर्फ आउटसाइड में लिख सकते हैं, और cos माइनस थीटा को हम लोग क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं। cos माइनस थीटा को क्या लिख देते हैं? प्लस cos थीटा। मतलब ये कुछ ऐसा लगता है कि ये माइनस है ना, कहीं गायब हो गया। क्लियर है भाई? ऐसे ही सिमिलरली साइन है, तो साइन के साथ कौन होता है? कोसेक होता है, तो कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। देन सेक माइनस थीटा, सेक किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉस की तरह, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। और कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 10 माइनस 855 डिग्री, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन cos माइनस
210 डिग्री। इन दोनों के ही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट सेक्शन में इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मेंशन करना। और आपको बता दूँ भई, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जो पार्ट था, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था, वो खत्म हो चुका था 10th क्लास का। ये जो पार्ट था, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पार्ट था और एक्स्ट्रा नहीं, अगर आप लोग 11th की तरफ एडवांस करेंगे, तो 11th का ये पार्ट है। पूरा जो मैंने आज पढ़ाया एलाइड एंगल, ये क्या है? एक 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा और आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो भी फीडबैक हो आपकी तरफ से प्लीज़ भई मेंशन किया करिएगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इससे अब ज़्यादा एडवांस नहीं कराएँगे, काफ़ी बेसिक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? अब बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है भई? हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू सो मच।